हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरजमल राठौर और आपके बीच एक बेहतरीन और नया टॉपिक जो आपके सिलेबस में लगाया गया है उस टॉपिक पर बिना समय गंवाए हुए बात करने वाला हूं। टॉपिक क्या है? राजस्थानी शब्दों का जो हिंदी रूपांतरण है उनको लेके आया हूं। एक या दो क्वेश्चन आपके रीट में आने वाला है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में ये लगता है। और रीट लेवल 1 हो या 2 हो, भाषा 2 के रूप में और भाषा 1 के रूप में, दोनों में ये टॉपिक लगता है। इसमें आपको राजस्थानी शब्द दिया होगा और उस राजस्थानी शब्द का आपको हिंदी रूपांतरण करना होगा। तो ये जो राजस्थानी शब्द है, हम राजस्थान में रहते हैं, फिर भी हमारे से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमसे अछूते हैं। तो देखिए, मैंने इनको बोर्ड पर पहले से लिख रखा है कि टाइम इसको पढ़ने में कम लगे, रिवाइज करने में इनको टाइम कम लगे। फटाफट मैं इन शब्दों को पढ़ता जाऊंगा और इनका हिंदी रूपांतरण है वो मैं करवाता जाऊंगा। लगभग मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं 40 क्वेश्चन और ऐसे ऐसे करके हम 100 क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को आप क्या करते ना, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन क्लिक करना, जैसे ही वीडियो मिले आपको आपकी नोटिफिकेशन पर आ जाए। और उसके साथ मैं आपको सूचना दे देता हूँ, रीट 2021 का जो हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है उसको मैं पूरा करवाने वाला हूं। यानी इस कक्षा से आप हमारी जो क्लास से रहने वाली है वो रीट की ही क्लास से रहने वाली है। जो टॉपिक्स मैंने करवा दिया उनको दोबारा नहीं करवाऊंगा, बल्कि नए नए टॉपिक जो हमने नहीं किए हैं और हमारे सिलेबस में लगाए गए हैं, विराम चिन्ह भी करवाऊंगा, अवयव भी करवाऊंगा, पदबंध भी करवाऊंगा और राजस्थानी शब्द जो ये है वो आज तो लेके आए गया हूँ और मुहावरे भी है वो करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं ज्यादा समय न गंवाए हुए इस वीडियो को। तो एक बार क्या करें, खेत्रपाल जी महाराज की जय बोल दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि हम क्या करते हैं सेशन को शुरू करते हैं। चलिए अपने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उनकी बात यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो शब्द दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है बावनो, यहाँ पर लिखा हुआ है बामनी। दोनों शब्दों को अपने क्या करेंगे, रिलेटिव करते हुए पढ़ेंगे। बावनो क्या होता है? लंबाई में छोटा पुरुष, लंबाई में जो छोटा होता है और पुरुष होता है उसको बावना कहा जाता है। बावनी कौन होता है? लंबाई में जो छोटी होती है ना उसको क्या कहा जाता है? जो महिला होती है, जो महिला होती है उसको बावनी कहा जाता है और जो पुरुष होता है उसको बावना कहा जाता है। इसके बाद में शब्द है गनेड़ी, एक तो है गनेड़ा, यहाँ पर एक शब्द है गनेड़ा और एक है गनेड़ी। आपको देखना है गनेड़ा कौन सा होता है? भांजा, और यहाँ पर कौन सी होती है? भांजी। राजस्थानी में आप के करानी गनेड़ो और गनेड़ी, तो गनेड़ो तो थारो भांजो है और गनेड़ी कौन है? थारी भांजी है। बिंगा बाद में बूढ़ोजी, बूढ़ोजी, बूढ़ोजी कौन है? बूढ़ोजी है अपना फूफा, यानी जो बूढ़ोजी है उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? फूफा जी है, ये आपको याद रखना है। धनी और लुगाई, आप हमेशा ही बात करे करा और आपने राजस्थानी भाषा में शब्द घणो सारो बोली जाए कि धनी और लुगाई। और आप धनी कौन हुआ है? पति। धनी कौन हुआ? सा पति हुआ है। और लुगाई जो कौन हुआ है वो क्या हुआ है? पत्नी हुआ है। और आप कई बार कह करा नहीं बरतार, और बरतार शब्द में पति हुआ है। कलेव आप कई बार कहा नहीं कर, गर्मी हो जी मौसम आ रहा है और तो आप ये कह रहे भाई कि काम पर जाओ तो गुरु कलेवर करो निकलो, तो वो कलेव के है नाश्तो जो आप गरम करा। आज के जमाना में जो ब्रेकफास्ट जो फास्ट है चाल रही एक के है नाश्ता हुआ। तो राजस्थानी शब्दों घणो सारो महत्व अब जाके अपन ठा लाग्यो है कि वे एक दिन आपने रेट में भी जुड़ सके। पहला आप इन बड़ो लाइटली ले रखो, हल्कम ले रखो, लेकिन ये शब्द है बड़ाई आपने काम में आने वाला है। तो इन सागे सागे मैं थाने एक बात बता दूं, अब अपन राजस्थान में यह संकेत मिलने लग गया है कि हमारी जो और आपने जो राजस्थानी जो भाषा है बिन 8वीं सूची में भी जोड़ने को प्रयास घणो सारो फूटरो प्रयास आपनो चल रहा है। तो आ शब्दों आप यहाँ अंदाजो लगा सका कि रीट में अगर जोड़ दिया तो हो सके आने वाले टाइम में आपने राजस्थानी भाषा भी अपनी 8वीं भाषा में जोड़ दे। अब शब्द देख लीजिए आपने क्या है? जिनावर। जिनावर का क्या होता है? जो जीव जंतु होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे जिनावर कहा जाता है। अरबी में बाद में देखो शब्द लिखा है गूदड़ा। आप कवा नहीं यार गूदड़ा गादड़ा अपने ग्राम के करा के गूदड़ा साउंड लियो, आ कर लियो, बा कर लियो, तो गूदड़ा के वजह का गदेला है ना, गद्दा माने गूदड़ा का। आगे देखिए पत्थराना, पत्थरना, पत्थरना शब्द के है छोटो बेड। एक तो बड़ो बेड है और एक छोटो बेड है। और पत्थरना शब्द है वो आपने छोटोड़ा बेड खातर आपने क्या करी जाए प्रयोग में ले जाए। बेंगा बाद देखो सिरक, इमो तो घणो ही अब जिया पालो पड़ रही है और ये रजाई रो घणो ही अब महत्व है। ये रजाई रो घणो सारो महत्व है। जिया सिरक शब्द है बिंगो हिंदी रूपांतरण के रजाई है।
बिंग बाद में शब्द थाने क्या दिखाई दे रहे हैं, हर्जस। यहाँ पर शब्द क्या दिखाई दे रहा है आपको, हर्जस। इसका दूसरा नाम हर्जा भी होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हर्जा भी होता है। और हर्जा किसको कहा जाता है, भजनों को कहा जाता है। ठीक है जी हाँ, मैं थाने थोड़ी सी अपनी देसी भाषा में बताऊं हर्जस के हुआ है। और पुरानी बूढ़ ले नहीं अपनी जी दादी है, नानी है, पड़दादी है, बाना सकता हूँ पूछा नहीं यार तो वे थाना बड़ो शांत तरीकों के अच्छी तरीकों थाना जवाब देगा हर्जा हर्जस। जी हाँ, पुरानी बूढ़ लिया क्या करते, मैं करते क्या मैं तो हर्जस गावन जावा। जी हाँ, मान लो कि पड़ोस में कोई वृद्ध आदमी या बूढ़ा पुरुष या बूढ़ा महिला जब गुजर जाता है, पर लोग गमन कर जाते हैं, तो उनके पीछे गाए जाने वाले जो भजन होते हैं, इनके पीछे जो गाए जाने वाले भजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हर्जा कहा जाता है। याद रखना, हर्जा या हर्जस कहा जाता है। तो आपने ये शब्द सुने भी होंगे कि भाई मैं तो क्या है हर्जस गावन जान लाग रिया। तो हर्जस जावन, हर्जस को मतलब क्या है, भजन हुआ है। थारा बढ़िया तरीकों में बेरो चालियो। इनके बाद में 13 नंबर पर क्या लिखे दिखा है ना, मिति या तिथि। मिति तो अपन कहो यहाँ की कौन सी मिति चल रही है, तो अपन बाज की तारीख है, दिनांक है, बिन के रहे हो अपन मिति के वहां। दिन बाद में आपने कोई छोरा को रिश्तो आ गयो, अरे छोरा को रिश्तो करना तो भाई यहाँ क्या पंडित ने कोई पतड़ो दिखा लियो, पहला पंडित ने क्या दिखा लियो, पतड़ो दिखा लियो। ये शब्द घणो सारो प्रयोग आप करा। और पतड़ो किन कहे वो देखो, पतड़ो को आपने पंचांग, यानी पंचांग देख लो कि कौन सा जो समय है शादी के लिए अच्छा है, तो भी पंचांग ने आपने राजस्थानी भाषा में क्या कहे, आपने पतड़ो का आज चीज अठे में बताना रही। बिना बाद में देखो आज का शब्द है ना, आज तो इसका शब्द अपना लुप्त होना है। जहाँ साल है, साल या साल, साल या साल की मैं अगर बात करूं तो अभी अपने हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में इसका शब्द है ना साल और साल, आ शब्दों का प्रयोग गाँव में होने लग रहे। जिया जिया शहर के अंदर अपन जावा ये शब्द लुप्त होना है, और गाँव में भी आज की साल है ना वह लुप्त होना रही है। साल को हिंदी रूपांतरण किया है कि जिया मान लो आपको एक घर है, जिया मान लो क्या है वो आपको एक घर है, वो घर थे देखना जिया घर में एंट्री करा, जो कई घर में एंट्री करते ही सामने सामने के उसी एक बड़ो सारो कमरा हो, सामने का जो बड़ा कमरा होता है उस कमरे को क्या कहा जाता है, ये साल कहा जाता है। सामने का बड़ा जो कमरा होता है उसको साल कहा जाता है, याद रखना। और अपन ये कहा कि आपने सामान खट्टा पड़े है, अपन घरे फोन करा, अपनी माँ फोन करा कि माँ मेरी साल में वो डूंगो पड़े है, वो इन्हें काट दी, तो बाकी साल है बाकी है अपने घर में जो हमारा जो ये घर बना होता है उसके सामने जो बड़ा कमरा होता है उस बड़े कमरे को क्या कहा जाता है, साल कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? समझ में ना आवे तो जरूर कमेंट में करियो, क्योंकि हिंदी और अपन राजस्थानी मिक्स करके शब्द न पढ़ना आ गया, क्योंकि राजस्थानी शब्द में पढ़ना है और बाबू हिंदी रूपांतरण करना है, तो दोनों शब्दां में जोड़ है और हिंदी रूपांतरण कर अपन क्या करना है, आने पढ़ना आ गया। आगे देख लो, इले पासों हो गया, मैं थाने बताऊं। तो अब देखो बाखड़, गांव में आज भी यहाँ क्या कर छोरियो बाखड़ गुआर लो, सुनता रहियो बात थे कि गांव में आज भी यहाँ क्या छोरियो थे बाखड़ गुआर लो। छोरियो छोरियो तो जानो कि इनको आपने जी की लड़कियां हुआ बना पा छोरियो का बाखड़, घर का जो लॉन होता है, जो खाली जगह होती है घर का, मान लो ये जो घर था उसके आगे जो ये खाली जगह पड़ी है उसको क्या कहा, बाखड़ कहा। क्या कहा, बाखड़ कहा। तो लॉन या बाखड़ आप यहाँ का नहीं घर छोरियो बाखड़ बुआर लो, आज फलांती छोरी बाखड़ बुआर सी, आज फलांती बेलनी है जबकि बाखड़ बुआर सी, आज फलांती बेलनी बाखड़ बुआर सी, यहाँ बारी बांटड़ी है बेयो बाखड़ किन का शब्द ध्यान देखियो। लॉन है नहीं घर को, जो आगे को भाग हुआ है, जो खाली भाग है बिन के कांपा बाखड़ कुआ। चलो ठीक है, तक समझ गया। ए अपना शब्द अठे मारली जगह की बात करूं तो ऐसे ही शब्द अठे बोली जाए बाखड़ बुखड़। आगे देखो, आगे शब्द लिखा है आपने 17 नंबर पर तिप्पड़। तिप्पड़ का मतलब क्या है, तीसरा मालिया। जैसे मान लो ये आपका मकान है, ये फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर हो गया जी सेकंड फ्लोर और ये हो गया जी थर्ड फ्लोर। जी हाँ, आज के शब्द में अगर बात करा तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर हो गयो, वो सेकंड माली हो गयो, थर्ड माली हो गयो। तो तिप्पड़ को मतलब क्या है, तीसरा जो को माली हो नहीं, जो को तीसरो माली हो, जका आपा के का हिंदी में तीसरा माला, जका राजस्थानी में के का मीन आपा तिप्पड़ कमा। बड़ो ध्यान और अच्छी तरीकों शब्द देख लियो, तिप्पड़ के हुए तीसरो मालो हुए। अच्छी तरीकों समझ में आने लग रही है कि बढ़िया थे ओंकारा भरता जाइयो और ये राजस्थानी शब्द आपा अच्छी तरीके से पढ़ देना, अच्छी तरीकों पढ़ देना। अब देखो ताकड़ी शब्द है, आजकल तो इसका शब्द हो गया तुल्ला। तुला मतलब ताकड़ी, ताकड़ी मतलब तोलने की वस्तु होती है, जिसका हिंदी में हम क्या कह सकते हैं और उसको तुला कह सकते हैं।
ताकड़ी या ताकड़ियो, ताकड़ी तो बड़ी और ताकड़ियो थोड़ा छोटो है नहीं बिना पाके क्या ताकड़ी। जी हाँ ताकड़ी थाने मैं बढ़ा के बताऊं। जी हाँ आओगी ताकड़ी और इंग के लगाएडो है यहाँ तीन तीन रस्सियां बांधेड़ी है अठ तक और अठे भी यहाँ है दिखण आ गयो सी थाने थोड़ा छोटा जरूर है पर मैं थाने ताकड़ी की फीलिंग अठे दिलवा दूं। अठे एक हत्तो लागेडो सी अठे जी बाट में लियो 1 किलो और वो 2 किलो अठा पा समान तो वो तोलने में जो काम करे इनके का पा ताकड़ी कमा। अगर अपन ताकड़िए की बात करा ताकड़ियों यूं के वे थोड़ा सा छोटो है सेम टू सेम ये रहेगा लेकिन वो क्या होता है थोड़ा सा छोटा होता है। तो समझ में आ गई हो सी थारे गणित सारी बात। आगे देखो शेर किन का है अब वजन संबंधी थोड़ी बात है। शेर कह रहे बेकनु एक शेर कणक मांग लिया या एक शेर दूध मांग लिया या आटो मांग लिया जो भी काम करा वो एक शेर के 1 किलो है। ठीक है पहला नहीं कहता बुढ़िया के एक पसेरी प्याज दे दे रहा भाई कोई प्याज बेचने वालों गांव में आयो बिनकार पसेरी अरे यार धड़ी के बहुत है। धड़ी शब्द का तो आज भी प्रयोग होता है पसेरी तो बहुत कम प्रयोग में लेते हैं ना लेकिन धड़ी जो शब्द है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग आज भी किया जाता है। धड़ी किसको कहा जाता है जो 5 किलो की जो मात्रा होती है 5 किलो का जो सामान होता है उसको क्या कहा जाता है मेरे साथियों मेरे मित्रों क्या कहा जाता है धड़ी कहा जाता है। अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे इस शब्द को अच्छी तरीके से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक फैला दो कि अब गुरुजी है ना वो राजस्थानी शब्दों को भी अच्छी तरीके से बता रहे हैं बता दो आप सबको। अब देखो आगे एक शब्द के लिखे हुए है धूण और धूण को मतलब क्या है 20 किलो धूण को मतलब क्या है 20 किलो और मण क्या है 40 किलो। थे भी समामणी बोल रखी उसी थे भी के मेरिट में लाग जा तो हे क्षेत्रपाल दादा हे हनुमान जी हे फलाना जी थारा के करांगा सोवामणी कढ़ाई करश्या सोवामणी कढ़ाई। अब सोवामणी कितना हो गया देखो शब्द थारा अच्छा है सवामणी सवामण करश्या और सवामण का मतलब क्या है 50 किलो। एक मण में 40 किलो है सवामण में कितना किलो हो गया 50 किलो हो गया। तो ए चीजा थाने के करनी है बड़ी अच्छी तरीके थाने याद रखनी है रख लो नहीं ना रखो तो मन जरूर कमेंट में बताइए कि गुरुजी मारो दे शब्द याद कौन रहे पर याद करना पड़ेगा थाने रेट में अगर 2-3 नंबर लेना है अगर अच्छी तरीके से पास करनी है तो ऐ सब थाने क्या करना पड़ेगा थाने। अब देखो आ होगी गुरुजी गुड़ूची आ गुरुजी गुड़ूची के पंगो है तो गुड़ूची पंगो है जो आपा मटको रखा नहीं पानी पीने वाला जो मटको यानी पानी पीने के लिए जो मटका होता है उसके लिए जो त्रिपाई स्टैंड होता है इसके लिए जो इस तरीके से क्या होता है जो त्रिपाई स्टैंड होता है इसके लिए जैसे मान लो ये नीचे से क्या होगी इनके लगा दी और इधर से ये लगा दिया। ये जो त्रिपाई स्टैंड है ऊपर यहाँ पर हमने क्या रख दिया ऊपर हमने यहाँ पर मटका रख दिया ऊपर हम मटका बना रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं मटका। ये जो मटका रखने का ये जो स्टैंड होता है उसको के कहा इन आपा का गुड़ूची। अब गुड़ूची थारा समझ में आ गया उसी गुड़ूची के हुआ यानी एक 3 पैरों का एक 3 टांगों का एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम पानी पीने का मटका रखते हैं गुड़ूची समझ में आ गया उसी थारा ओरा। आ लो जी आज भी हम इस ओरा शब्द का प्रयोग करते हैं। ओरा की जगह मैं कहती हूँ ओरियो मारे भी घर में क्यों तो आजकल तो वो ओरियो कौन ही पर पहला तो ओरियो का जो ओरियो है नहीं बिंग में पड़े सामान बठू जाके बटा को कणे काड़ो कट्टो पड़े नहीं भी कट्टा में सामान काट के ला के आने देते। और ओरियो के है जिन साथियों को पता नहीं है ना जिन साथियों को पता नहीं है उनके लिए ओरा तो एक नया शब्द है वो देखा ओरो के पंगो आ गयो। तो ओरा के है कि कोने का कमरा यहाँ पर हमने शब्द लिखा था साड़ ठीक है मैं थोड़ा सा के करूं थाने और यो बना के दिखाऊं इल्ला पास सारा के करूं मैं डिलीट करूं है ना क्योंकि सारे सारे थाने चित्र भी बना दूं नहीं थोड़ा थोड़ा तो बेटे उसी तारा समझ में बड़ा अच्छी तरीके से वासी इन लोडा में के करूं थाने एटला भी बना दूं तो थाने में आज जान अच्छी तरीके से समझाना रहता अन्य में के करे कटू डिलीट कर दे। अब देखो थाने में 2 चीज बताई मैं छोटो से एक घर को प्रारूप बनाऊं वो के आपको एक अपन डायग्राम बना लियो घर अठे जी आपनो घर को मेन गेट यानी अंदर लो गेट ओ घर को के आपनो ओ मोटोड़ो गेट आज की गली जान लाग रही है ठीक आ के जान लाग रही है एक आ गली जान थोड़ा समझने की कोशिश करनी है था ना क्योंकि जगह राजस्थान वाला जगह हनुमानगढ़ गंगानगर वाला नहीं वह तो और या फोरिया सारों की कर देगा बाखड़ी कर देगा छोरी कर देगा छोरो ही कर देगा पर ए जगह की मेरा जगह मित्र और हरियाणा वगैरह और करना गया जगह ने गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र का ना है वे निचले राजस्थान निचले भाग में बैठा और या फोरिया शब्द को नहीं बोली जाए। तो अब देखो आज की घड़ी है ये घड़ी में अपना आना है जो मेन गेट मोटोड़ो गेट
वो जो खाली जगह है जठा नलका वगैरह लगड़ा है और बैठने की जगह है ओके है बाखड़ है ओके आपनो बाखड़ है राजस्थानी भाषा वो शब्द ओके आपनो जो वो बाखड़ है बिंगे बाद में आपा घर के अंदर एंट्री कर गया एंट्री कर गया घर में जो घर को ये मान लो करके एक प्रारूप बना रखे आपा क्या बना रखे है प्रारूप घर को बना रखे है देखो जी मान लो हाँ अठू में एक ही और काट दूं ओ नया डिजाइन में आप थान रखिए करो थाने एक मकान को डिजाइन बना दियो अब वो मकान को जो डिजाइन है ये डिजाइन उठ के ओसी ओ जो है मान लो वो तो बाहर लो कमरो हो गयो ओ हो गयो बाहर लो कमरो अठा होगी रसोई अठा क्यों होगी थारी रसोई होगी यानी किचन होगी अठा एक कमरो और बना दियो अठा आपने क्या बना दियो रसोई घर आपने पूजा घर वगैरह बना दिया अब देखो आ के है बाहर ली आज की गेट के सामो साम जो की साड़ है इन आपा के कैसा साड़ साल या साड़ दोनों शब्द लेने ले खाड़ो जी हम बोला नहीं आपा खाड़ो खाड़ो भी शब्द की बात आपा कैसे आ तो सामने के है साड़ है जिको मोटो कमरो यानी जो घर का बड़ा कमरा होता है घर का जो बड़ा कमरा होता है उसको क्या कहा जाता है उसको साड़ कहा जाता है के क्यों आपा बिन मटोड़ा करने के कैसा आपा बिन सामने घर में वो है जी बिन कैसा साड़ अब गुरुजी और जो की है अब जी वो नहीं अठे इंगो गेट हो गयो इंग अठे गेट हो गयो लेकिन इंग सागे इंगो गेट अपन दिखण को ना रे इंगो गेट लागड़ा इंग सागे इंगो गेट इंग लागड़ा इंग अंदर जालियो अंदर को कमरो है यानी जो अंदर का मकान या कमरा होता है अंदर का जो कमरा होता है जिसको कॉर्नर में यानी कोने का कमरा भी इसको कह सकते हैं कोने का कमरा इन के कहां पा इन आपा राजस्थानी ओरो पा समझ में आ गयो सी ओरो के है वो आपको बाखड़ है आ थारी साड़ है अब देखिए मैं एक शब्द हो रहा हूं आगे जाके प्लिंडा एक शब्द हो रहा हूं प्रिंडो और ये प्रिंडो इन सागे एक शब्द हो रहा है प्रिंडा देखो आजकल के जमाने में अगर बात करूं तो प्रिंडा खत्म ही हो गया स्टैंड ही खत्म हो गया सीधी टूंटी चलाई आरो बाटा टूंटी चलाई पानी पियो आलो जी प्रिंडा को काम तो गयो पूरो है नी पर पहला गांव में जावा या आज भी आगा अगर अपन पूरा गांव में जावा नहीं जटा पूरा ग्रामीण अंचल है तो बांझ के अगर अपन जावा तो आपनो जो को के हुए वो प्लिंडो है वो आज भी मिल जाए मैं भी बात करा अगर मारला गांव में लग जावा नहीं तो बटा प्लिंडो अब भी बनेडो है और प्लिंडो होए के वो मैं थाने बता दूं जिया मान लो कि वो आपनो घर है वो तो हो गयो आजकल के न्यू डिजाइन हो गया ये तो लेकिन पहला ग्राम के उनता ओ जो मोटो सारो घर है अठा तो सामने साड़ होगी अठा ओरी हो गयो अठा हो गयो बरामदा हो गया और आठ खाली पड़ी आज यहाँ मान लो अठा चूल्हो चालो और हो गयो यहाँ पर क्या हुआ चूल्हा हुआ अठा घर में बढ़िया अठा सीखे बना लो तो एक यहाँ छोटो सो चौकियो बना लो तो पेपर एक घड़ो दो घड़ा तीन घड़ा चार घड़ा रखता यानी यहाँ पर क्या रखे जाते थे घड़े रखे जाते थे मटके रखे जाते और इस घड़े को क्या कहा जाता है घड़े रखने का जो स्थान है उसको प्रिंडा या फिर प्लिंडो दोनों तरीकों शब्द काम ले इसका जो भी शब्द है वो आप यूज कर लें तो प्लिंडा या प्रिंडा समझ में आ गया और अभी आपको समझ में आ गया कोने का कमरा प्रिंडा पानी रखने का जो स्थान है वो राजस्थानी प्लस हिंदी मिश्रित भाषा में आपको बता रहा हूँ डिंगल शैली में मैं बता रहा हूँ आपको अब देखो बेडियो के है गुरुजी तो मसाले रखने का बॉक्स है मसालों रखने का बॉक्स है और जो गोल हो गयो आठ सिया हो गयो ये खाना बनेड़ा हो आजकल तो मसाला ओ जो बॉक्स है नी ई बॉक्स को नाम की है ओ जो बॉक्स बनेड़ा है बिमो नाम है जी बेडियो अब भी थारा ना समझ में आवेगी नहीं तो ना समझ आएगी यानी अच्छी तरीके से थारा समझ में आने लग रही उसी बात है मैं थाना कोर के यानी मांड सिखाने आ रही हूं अब मांड और कोर ए शब्द के है थारा राजस्थानी है कोरना के है ए लिखना है और मांडना भी के है ए लिखना ही है थारा अच्छी तरीके से शब्दान के करनो उसी अच्छी तरीके से जोर देके और बड़ी अच्छी तरीकों थाने क्या करना उसी याद करना उसी है ना तो एक बार क्या करो खेतरपाल जी महाराज की जय बोल दो फिर आप और भी शब्दान करांगा है ना करता रहो आप शब्दान जब तक इन बात में देखो घट तक आप 26 शब्दों का अध्ययन कर लियो बिंग बात में देखा अपन शब्द है खेल मान लो जी गुरुजी खेल के पानी का स्थान अब पानी का कौन सा स्थान जहां पर पशु या जीव जंतु पशु पीने का स्थान पशु के पानी पीने का स्थान
अब जो ग्रामीण अंचल में जुड़वानी बिन तो खेल नाम लियो और खेल को डायग्राम दिमाग में आए लियो जी जी खेल नाम आपा लेस्या और खेल को दिमाग में आ जाओ गुरु जी खेल की नहीं कहने लाग रहा। अब खेल के वह थोड़ा सा थाने में भी रूपरेखा तक लेके जाने लाग रहा हूँ। खेल के वह जी कोई भी अपना कोई गांव है, मान लो वो मोटो सारो के है एक वो गांव है, वो मोटो सारा एक गांव है। एक गांव में मान लो अठू आना रही एक सड़क आए जी मेन सड़क गांव की आ एक मेन सड़क है। एक गली न उठगी एक गली न उठगी एक अठा आ गई एक इन आ गई, यानी ये गांव है। एक गांव का यहाँ पर मैंने यहाँ पर दृश्य रखा है, गांव का एक दृश्य रखा है। केवल और केवल मैं आपको दिमाग में सेट करवा रहा हूं उनकी कहानी कि क्या होता है खेल और के अपना ये बाकी जगह और समान है यानी अगर देखा वो एक गांव को पूरा नजारा है और एक गांव में देख लो के खेल का देखो देख खेल के था ना मैंने नाम बताया कि पीने को पानी को स्थान है बिना आपा के स्या खेल के स्या। हाँ आ गांव की के है जी मेन सड़क, थोड़ा समय था ना हिंदी में बता दें ये क्या है मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है के है अब मुख्य सड़क। मान लो गांव में एक जगह निर्धारित कर ली, मान लो इलाबास है अठे भी मान लो एक स्थान के अंदर कर लियो कि जठे वाटर वर्क्स से पानी आएगा, वाटर वर्क्स के पानी से आएगा। यहाँ पर जो टूटियां वगैरह लगी है यहाँ पर एक होद बनाई जाती है, होद जहाँ पर क्या होता है पानी होता है और इस यहाँ पर क्या करते हैं ये जो पीने का स्थान है वो पशुओं के पानी पीने का स्थान ये करके अपन के गांव में 2-3 इसी होत बना लिया बठे जगह आवारा पशु है या गांव का पशु है वे गांव का पशु भी आगे के करेगा बठे पानी पिए। तो खेल थाना समझ में आ गयो, खेल थाना समझ में आ गयो के वह पानी पीने का स्थान को है क्यों ओके ओके अदर में तो मैं लिखने लगा हो यूनिवर्सिटी नाम कौन ध्यान दो कौन सी यूनिवर्सिटी अदर को ऑप्शन दो आओ तो ये ऊपर लिख लो वो मार्कशीट के ऊपर आज चीज लिख ली है लिख ली है बट बात नाम लग रही है मार्कशीट के ऊपर है उसमें लिख कर फिर आगे बात करें अगला नेक्स्ट क्या है प्लोथन। अब एक नया शब्द हो रहा है प्लोथन के गुरुजी थे को ऐसा शब्द ले आया कुटुम हो तो मैं शब्द थार खातिर ले मेरे खातिर थोड़ी ले एज की छोरी आवानी है तो प्लोथन प्लोथन सहज आना है पर बात की खातिर जे जगह मार बड़का वनी मंग अड़जे जगह राजस्थान ना बने के पंगो पड़ गयो जी प्लोथन के। अब देखो प्लोथन के मैं तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्लोथन होता क्या है एक आटा ही तो है, आटा है लेकिन कौन सा आटा है। ठीक है सामने क्या करना है थे थारे मागे सारा बैठे होगा मौन कोगा कहे माऊ तुम प्लोथन बता दी कि जब माऊ था ना आप एक दो करके आटो दे दे वो लेता और प्लोथन हुआ तो मैं बताता हूँ क्या होता है प्लोथन है ना। प्लोथन होता है तो जब आटा गूंदा जाता है और रोटी बनाने के लिए जो छोटे छोटे पेड़े यानी लोहे किए जाते हैं ना उनके साथ जो आटा लगाया जाता है एक्स्ट्रा आटा जो होता है उसको क्या कहा जाता है प्लोथन कहा जाता है। राजस्थानी में क्या कहा जाता है प्लोथन। अब प्लोथन में क्लास में दिखा तो कौन सकूं था ना क्योंकि थे घरे जाके जते थारी मम्मी ने दादी ने पूछवानी कि माऊ माने आज प्लोथन दिखा दे के वे गुरुजी बतायो है कि मैंने प्लोथन देखनो किशो को है तो वे आप भी दिखा देगा। ठीक है हर जगह हॉस्टल में रह के बारह तैयारी करना आ रही है जिया थारो वर्गा भाई बे तो के है हमेशा ही जाना प्लोथन के बाकी छोरियां का कदी दिक्कत को न्यासी जगह ऐसा शब्द नहीं प्लोथन प्लोथन बे बस टिप देगा। आगे देखो बिल्कुल अच्छी तरीके में क्लास समझ में आना आ रही है कि थारा जल्दी जल्दी कमेंट लिख दो जल्दी जल्दी लिख दो। बाकी मैं कमेंट अभी देखने वाला नहीं हूँ, कमेंट में बाद में देखूंगा क्लास के बाद में। अगर थारा कोई डाउट है ना मैं क्लास के बाद में लूंगा जल्दी जल्दी थे के करो। अन देखो 40 शब्द हो गया, 40 शब्द में अभी और लिख के थाने करवाना रहो। आ लो जी ग्वारिया। नेक्स्ट शब्द है आपका ग्वारिया। घूम घूम के स्त्री का जो श्रृंगार का जो साधन है श्रृंगार की जो सामग्री है बेचने का काम करता है उसको क्या कहता है ग्वारिया। आजकल तो के गांव में थोड़ी बहुत ही ग्वारिया जावे और ग्वारनिया जावे। ग्वारिया पुल्लिंग शब्द हो गया, ग्वारिन ग्वारनी क्या होगी वो स्त्रीलिंग शब्द होगी। जिसका क्या करे हर गांव में डोर टू डोर अपन क्या करें डोर टू डोर घर करे जाके वे जो स्त्रियां जो श्रृंगार का जगह सामग्री है बा घर जाके बेचने वाले बने ग्वारियो और ग्वारनी कहे। देवरा तो था सुनेड़ो सी के देवरा यानी जो छोटी धाम होती है धार्मिक स्थल का छोटा रूप। एक तो मोटी धाम हुआ है और जी हाँ मान लो कि ओके है एक मंदिर है, मान लो मैं थाना बना दूं एक मंदिर। ये क्या है एक बड़ा सारा यहाँ पे मंदिर है
और मंदिर आपने किशो है वो आपने एक मंदिर है जहाँ आपने झंडी लागनी है मोटी सारी। ठीक है, इस तरीके से ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर मान लो जैसे भगवान जी इधर बैठे हैं और ये मंदिर है। अपने तो क्या समझना है, हमें तो ये समझना है कि ये देवरा क्या होता है। थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर आकृति इसकी होगी तो अच्छी तरीके से। अब ये तो बड़ा मंदिर हो गया, बड़ा मंदिर हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या धार्मिक स्थल का छोटा रूप 18 सराड़ो क्षेत्रपाल जी को मंदिर आगे मान लो, क्षेत्रपाल जी का मंदिर। लेकिन अपने ये कहें कि क्षेत्रपाल जी का मंदिर एक ही थोड़ी है, रावसर में एक जगह मुख्य स्थल हो गयो, वो एक मुख्य स्थल हो गयो तो एक तो हो गयो। इनका छोटा छोटा रूप है ना कि जगह जगह आप यहाँ मंदिर बना रखे है, जहाँ छोटी छोटी धाम बना रखी है। आ धाम नहीं तो के कहाँ देव रोकुआ, यानी बड़ा मंदिर है, इसका छोटा प्रतिरूप, इनका एक मॉडल अलग अलग जगह पर हमने सेट कर रखा है। वो क्या है, आपका देवरा है। देवरा समझ में आ गया सितारा। नेक्स्ट शब्द देख लो क्या है, डागड़ी डागड़ी रात। डागड़ी रात का मतलब क्या है, डागड़ी रात मृत्यु के बाद 11वां दिन के होने वाला रात्रि का जो जागरण है ना, जटा हरजस गाई जाने। हरजस शब्द की पहले मैंने बात की थी, किसकी बात की थी, हरजस की मैंने बात की थी। हरजस क्या होता है, मृत्यु के समय गाए जाने मृत्यु के समय गाए जाने वाले जो भजन होते हैं, गाए जाने वाले भजन को क्या कहा जाता है, भजन को हरजस कहा जाता है। अच्छी तरीके से देख लेना। अब डागड़ी रात है, इसको जोड़ते हुए मैं पढ़ना। डागड़ी रात हरजस गाना जिसकी 11वीं रात है, 11वीं रात यानी मृत्यु के समय जो 11वीं रात होती है, उसके समय जो रात्रि का जो जागरण होता है उसको डागड़ी रात कहा जाता है। याद रख लेना। ये जैसे 12 दिन होते हैं ना, पूरे 12 जो हम 12 वर्षी करते हैं, ये 12 ये डागड़ी रात में 11वां दिन होता है। चंगो थारा समझ में आ लग रही है कि कमेंट में लिखो, थारा समझ में आवे तो मैंने कमेंट में करो, ना समझ में नहीं जो भी शब्द थे मैंने पाछो लिख देंगे, मैं बिंगो और अच्छी तरीके थाना बताने की कोशिश करूंगा। लाल्या काल्या। अब लाल्यो काल्यो शब्द के अजमेर का एक मेला है। बेरा क्या होता है, कुआं होता है, बेरा बेरा कुआं। लेकिन बीरो किन का है, मारो बीरो भात भरन आवेलो। वो गाना तो थारा सुनेडो है कि मारो बीरो भात भरना। बीरो मतलब भाई, भाई तो भात भरसी। और जगत के वह जगत कुएं की मुंडेर वानी वो थारो के है के कुओं है, वो थारो के बनेडो है के कुओं बनेडो। आ कुएं की मुंडेर है, ये मुंडेर ने की आपा जगत कमा, राजस्थानी भाषा में आपा जगत इन कमा। आगे देखो तजेरा। तजेरा का मतलब क्या, चेजारा कारीगर, यानी जो हमारे मकान वगैरह बनाता है ना, मकान वगैरह बनाता है, बिल्डर जो होता है वो क्या होता है, तजेरा होता है। पर राजस्थानी भाषा में इनके कहाँ तजेरो कमा। बिंग बाद में सूड, और जो बहुत अच्छा शब्द है सूड, और परीक्षा में पूछे जाने वाला ये शब्द है सूड। क्या सूड आपा की इनका, ठीक है। जगह मेरा भाई बंधु है, जगह अपने बिरानी क्षेत्रों जगह बिलोंग करे, जगह बिरानी क्षेत्र है जहां पर फसल नहीं होती ज्यादा, तो उनको क्या कहा जाता है, बिरानी क्षेत्र कहा जाता है। अनुपजाऊ भूमि जिनको हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन सूड क्या होता है, सूड होता है यहाँ पर एक अनावश्यक खरपतवार, बिना काम का कचरा, बिना काम का कचरा। कचरा मतलब घास फूस उग गयो, घास फूस, और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, खरपतवार, खरपतवार कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ये सूड मतलब, अब खरपतवार तो फसल काटने से बीच फसल बोने के बाद में भी आता है कचरा, फसल से पहले भी कचरा होता है। लेकिन आपको समझना है ये कचरा कौन सा है, घास कौन सा है, तो ये फसल से पहले यानी खेती से पहले का कचरा, खेती से पहले का कचरा, यानी इस कचरे को साफ करके खेती की जाती है, सूड को काट कर खेती की जाती है। अनावश्यक जो अनुपजाऊ भूमि होती है उनके सूड काट कर क्या की जाती है, खेती की जाती है। इनके बाद में एक शब्द और आ गया निनान। निनान भी क्या है, एक बार अनावश्यक खर्चा यहाँ पर है होता है, ये तो होता है सूड, और अठे लिखूं मैं निनान। और निनान के है, निनान ने थोड़ा सा समझने की कोशिश करियो। निनान थारो के है, निनान का मतलब होता है यहाँ पर भी कचरा है, यहाँ पर भी खरपतवार है, खरपतवार। ये था खेती से पहले, लेकिन ये खरपतवार है खेती के यानी बीजने के, बिजाई के बाद, या बिजाई के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बिजाई के बाद,
उगने वाला घास, उगने वाला जो कचरा होता है, घास फूस होता है, वो क्या कहलाता है? निनाण कहलाता है। और लुगाइयां कभी भी, आज भी कभी जब वे घास फूस लेने जावे तो भैया क्या मैं निनाण करने जावा ना सुने है तो वे जिनकी लुगाइयां कर दे थाने हरियो लेके जाती मिल जाए नहीं बाने पूछ लियो कि ताई का निनाण क्यों है, बताई सारी कहानी बता देगी निनाण की क्यों है। और सूड भी थे बाने पूछोगा नहीं बा भी सारी क्या कर देगी थाने गा के सुना देगी कि निनाण होगी। थारा समझ में आ गया उसे कि अनावश्यक रूप से जो खरपतवार होता है उसको निनाण भी कहा जाता है और सूड भी कहा जाता है। सूड कब कहा जाता है और उनको निनाण कब कहा जाता है? गोपी देख कब कहा जाता है ये चीज देखना, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना, सूड और निनाण में। चक्की के क्लास में एक बार आगे देखो बिलान। बिलान का मतलब क्या है? घास का स्थानीय नाम है। अब घास को स्थानीय नाम है जी बिलान थे, याद रखनी। बिंग बाद में के लीत्रा चप्पल या जूतियां का अपन गांव। अब लीत्रा शब्द होगा लिगतर भी हम शब्द रखी जाए। कैसे शब्द है? लिगतर के नाम लिगतर। अब लिगतर समझ गया थे लाला लिगतर खेलता के गांव में पीछे गिर गुद्दी में दो लाला लिगतर वाला थे खेल ले उसी तो लाला लिगतर में क्यों लिगतर किन कहे चप्पला ने कहे लिगतर किन कहे अरे कौन कहे लिगतरा पैर ले ए लिगतरा पैर ले। यानी जो लिगतर शब्द होता है वो क्या होता है? चप्पल होती है, जो जूतियां होती है उनको लिगतर कहा जाता है। ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। मैं भी 40 क्वेश्चन ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कहीं जाना मत आप है, ठीक है। कम टाइम लगे मैं वीडियो को रोक के उनको लिखने की कोशिश यहाँ पर करके और ऐसे समझाने की बात मैं यहाँ पर आपके साथ कर रहा हूँ। ऐसे ही 40 क्वेश्चन आपके सामने और आने वाले हैं। कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करिए, फिर मैं और ऐसी बेहतरीन ऊर्जा के साथ, ऐसी पावर के साथ, ऐसी राजस्थानी और हिंदी मिश्रित भाषा के साथ, डिंगल पिंगल शैली के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और अपने जो 40 क्वेश्चन है उनके बाद में अपने 75 तक अपने क्लियर करने वाले हैं। अच्छी तरीके से आपको मैं इनके दिमाग में उनके डायग्राम आपको सेट करने वाला हूं। आपके जो अक्षर लिखे हुए हैं अच्छी तरीके से समझ में आपके आ रहे होंगे, तो देख लीजिए एक बार इन शब्दों को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 41वां जो शब्द लिखा है वो है लिखा ठाठो। ठाठो क्या होता है? कागज गलाकर बनाया गया एक यंत्र, जेकर नाम बागड़ी भाषा में एक नाम और ले लिया ठाठियो। ठाठियो या ठाठो एक ही बात है, यानी जो आटा घालने के लिए, आटा डालने के लिए हम जो एक वस्तु बनाते हैं, एक चीज बनाते हैं जिसका नाम क्या है? ठाठो, जो कागज गलाकर बनाया जाता है। क्या बनाकर बनाया जाता है? कागज गलाकर इसको बनाया जाता है। इसके बाद देखिए शब्द है तड़काऊ। शब्द लिखा है यहाँ पर तड़काऊ, और तड़काऊ का मैंने यहाँ पर लिख रखा है भोर या सुबह। अपन कहानी का तड़को हो गयो, यानी सुबह सुबह का जो टाइम है तड़काओ या तड़का उसको कहा जाता है। तड़को वो छमको कोनी है जो को आप सब्जी में लगावा, जो को छमको है वो छमको कोनी है। तड़काओ मतलब सवेरे का जो समय। अब देखो शब्द है चौमासो। शब्द मतलब चौमासा मतलब होता है बारिश का जो समय होता है, और भिन्न अपा के ध्यान चौमासो यानी जो बारिश का समय होता है उसको चौमासा कहा जाता है। अब देखो ए दो शब्द है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। आप पालर पानी तो सुने हैं, बिरानी जगह क्षेत्र है, बिरानी क्षेत्र में जो बारिश को पानी जो आवे पानी इकट्ठो करके एक कुंड में एक डिग्गी में डालते हैं, और वो पानी बाद में आपने पीने का काम आवे। वो पानी के है पालर पानी अपन का जो शुद्ध पानी है। अब अपन किसका बाकर पानी। बाकर पानी क्या होता है? जो हमारा रूटीन में जो काम आने वाला जो पानी है उसको हम बाकर पानी कहते हैं। पालर पानी जो बारिश का पानी होता है जिसको हम पीते हैं वो आपका क्या होता है? बारिश का पानी, यानी जो आपका क्या होता है? पालर पानी होता है। उसके बाद में अगर बात करें अगला जो शब्द है आपका तिस। अपन का यार मन तो बहुत सारे तिस लाग रही है, मन भी आप तिस लाग रही है, पर तिस का तात्पर्य यहाँ पर होता है प्यास से। किससे होता है? प्यास से होता है। उसके बाद में गिटना यानी खाना। क्या नहीं अरे वो छोरा और टिंगर किने फिर तू आगे रोटी गिट ले। अपा बागड़ी भाषा अरे गांव में अपन ये हेलो मारा अपना दादो आनी छोरो खेलन गेड़ जब ये बुलावे कर और टिंगर किने गड़िया में फिर तू आगे रोटी गिट ले। और गिटले शब्द का जो हिंदी रूपांतरण किया जाता है वो क्या होता है? खाना होता है। रोटी गिटले, रोटी खा ले, इसका मतलब ये ठिकाना। ठिकाना का मतलब होता है एड्रेस यानी पता। ठिकाना का मतलब क्या होता है? एड्रेस यानी पता। अब गाने अगुण, पहला तो ये कहता बूढ़िया, और बूढ़िया दादा ने दादी ने पढ़नाने अगर बैठे वहां कहते उगुण राथुण, वह तो ये कहता अगुण पूर्ण चाली। अपन कहने पुरवाई चाल गई।
या पूर्व दिशा से हवा आगे भाई अगर तो अवगुण हवा चाली है आज तो पक्की कोई बारिश बुरिश होवे ली वो अवगुण के है पूर्व दिशा है। आथुण क्या है? आथुण है पश्चिम, आथुण जिला पास आथुण हो जाए पश्चिम दिशा है। तो इस तरीके से आपका ठाटो तड़काओ चौमासो भाकर पानी पालर पानी तीस गिटना ठिकाना अंगुण और आथुण ये शब्द है उनको नोट डाउन कर लो। तो बात जी हाँ चलो फिर मैं आपको 50 से लेकर जो आपके 25 क्वेश्चन हो रहे हैं उनको हल करवाने वाला हूं। क्लियर कीजिए। तो अब अपा परला पासा जका शब्द है बाकी बात करा सागा सागा जका डायग्राम बनने सारू जका होसी बांग अपा डायग्राम भी अपा बनाने की कोशिश करा। 51 पर देखिए क्या है? कांजर या कंजर तो बंजारा को कहा जाता है। अब बाजोट यानी लकड़ी की जो चौकी होती है बाजोट थाना बेरो ही है जब शादी विवाह को समारोह है और बम एक बाजोट तो छोरिन पक्को ही दाइजम देवे एक बाजोटियो पक्का ही छोरिन दाइजम देवे और वो के हुए एक छोटो सो पिड्डी हुए जिया बाजोट और पिड्डो भी आपा एक जगह शब्द यानी पिड्डो पिड्डो के हुए बाजोट के हुए दोनों फर्क आपा करांगा। अब मान लो क्या है आपके पास में इतना सारा बड़ा एक लकड़ी का फट्टा सा है, एक फट्टा सा है जो एक लकड़ी का है बिंगा चार पाका लागेड़ा छोटा छोटा बे पर सुना सुना के मारना भी कोरडा उसी थाने बाजोट मिला वो तो क्या है एक बाजोट है जो ब्याह शादियां में अपन काम लिया। बाजोट मतलब लकड़ी की एक चौकी बनी होती है उसको क्या कहा जाता है? बाजोट कहा जाता है ना। उसके बाद में शब्द लिखा है मैंने एक पिड्डो पिड्डो जो शब्द है पिड्डो क्यों है जहां छोटी चारपाई टाइप में एक बनेडो है मान लो छोटो सो कोई तो बना दिया आप छोटो पिड्डो बनाना है आप वो भी बाजोट पर कोई हुआ है की पर को है बाजोट पर को है लेकिन अठा वो निवार बनाएडो है। किससे बनाया होता है ये तो पूरा का पूरा लकड़ी पलाई से बना होता है लेकिन इसके जो है वो यहाँ पर ये जो पागे वगैरह है पाए वगैरह वो तो लोहे से हो सकती है लकड़ी की हो सकती है लकड़ी और लोहे की हो सकती है लेकिन बीच में वो किससे बनता है? निवार से बनता है। ये भी बैठने के काम आता है ये भी बैठने के काम है। सबसे ज्यादा शादियों में छोरियां जिसको दाइजो देवानी दहेज में एक बाजोटियो तो पक्को ही देवे और जके के ब्याह में जाओ बैठे पक्को ही चेक करोगा कि ई फलानी छोरी ने अपना बाजोटियो दियो है कौन दियो वहां बांग माँ बाप आथे चीज चेक करोगा थाने की बाजोट ना अच्छी तरीके को थारा वो क्या है समझ में आ जाओ। आगे नहीं आप समझ में आगे देखो। अब क्या मंडनी यानी लिखना मैं कहनी है मांडना सा मैं मांडे आने की क्या मंडनी या लिखना। अब देखो कुलडियो शब्द तो थे जानता ही हो सी बाकी ना जानो जगह मैं बता दूंगा थारा दिमाग में आ जाए कुलडियो हो है के। और मैंने इसके आगे लिखा क्या है? मिट्टी का एक बर्तन क्या होता है? कुलडिया होता है। मिट्टी का एक बर्तन क्या होता है? कुलडिया होता है। मिट्टी का बर्तन देख लीजिए किशो हुआ अब है आप थे बना दियो मोटो सारो एक कुलडियो वो बना दिया आप कुलडियो ओके है मिट्टी का बनेगा सारा। किसका बना हुआ है? मिट्टी का। किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ। और ये जो मिट्टी का बना हुआ है उस मिट्टी के बने हुए को क्या कहा जाता है? कुलडिया उसको कहा जाता है। ठीक है आप घर में रखा और ब्याह शादी में भी कुलडिया वगैरह काम आवे खाना अच्छी तरीकों बेरोसी एक कुलडिया के हुए मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन होता है उस बर्तन को क्या कहा जाता है? कुलडिया कहा जाता है। ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। सामने आपको दिखाई दे रहा है कुलडिया वीडियो क्लिप बना। ठीक है उसके बाद में देखिए आपको शब्द दिखाई दे रहा है ठाण दिखाई दे रहा है आपको ठाण कुलडियो थाना बेरो चालियो पता चलिए ना। यहाँ पर मैंने लिखा काजर जिसका मतलब बंजारा बाजोट मैंने अच्छी तरीके से आपको चित्र में बनाया। उसके बाद में कुलडियो तो थारा सामने ये दिखना आ रहा है कुलडियो यानी मिट्टी का एक ऐसा पात्र बनाते हैं जो घरों में मुमून काम में लेते हैं ब्याह शादी में बड़ो काम में आवे और बुढ़िया वगैरह गुजरे जल्दी में काम है। अब देखो ठाण के ठाण मतलब पशुओं को चराने के लिए जो एक बना होता है ठाण भी थाने बढ़ा के बता दी थोड़ी सी। ये लो जी एक ठाण बना दी बड़ी सारी थोड़ी इन तरीकों बना दिया ठाण ने अपन केकर से इनमें घास फूस भी डाल से इन तरीकों एक ठाण बना दी जो का मोटा मोटा केला गड़ा है पेड़ लागड़ा है
यानी यहाँ पर ये जो ठाण है विंगा सारे कुंटो बना दियो, अठा पशुओं बांध गए, अठा पशु खड़े के चरे, यानी पशुओं के जो चराने का जो स्थान होता है इनके को आप ठाण के श्याम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्या कहते हैं उसको? ठाण। अब देखो गाडुलो, छोटो सो नाम है गाडुलो। गाडुलो मतलब छोटी गाड़ी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? गाडुलो कहा जाता है। एक तो बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी, वो क्या है? गाडुलो है। अब नयो शब्द आगे गुरुजी अटके है, खिंपल है। खिंपल किसको कहा जाता है? एक प्रकार की सब्जी होती है जो खींप वगैरह की लगती है, उसको खिंपल कहा जाता है। आले गुरुजी एक नाम और आगे सांगरी। और सांगरी शब्द को नाम लेते तो थारे मुंह में पानी आ गया उसी कि सांगरी की सब्जी मैं बड़ी खाऊंगा। अब सांगरी होती क्या है? खेजड़ी के लगता है ये एक प्रकार से, और खेजड़ी के लगने वाले फल से जो सब्जी बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? सांगरी। ये लंबी लंबी है, ये लंबी लंबी मैंने काट के और छाछ में भिगोगे, बड़ी अच्छी तरीके से स्वादिष्ट बना। थारी ना खाई है तो जरूर एक खा के देखियो। सांगरी होवे कि एक प्रकार की सब्जी होवे। आले गुरुजी नाम आ गयो अगलो दावण या लंगड़। दावण और लंगड़ के वे पशुओं के पैरों में बंद। अब देखो दावण थाना बता दूं के वे पशु वगैरह में बांधा नहीं आप दावण का अरे कोई अलाड़ो पशु है नहीं थाना बताऊं क्या? कोई अलाड़ो पशु है नहीं जो को ज्यादा तंग करे, यानी ऐसा पशु जो ज्यादा तंग करता है वहां के लगा दिया आप दावणा, कहीं दावण लगा रहे, ठीक है? जो तंग करे इनका दावण या लंगड़। पशुओं के पैरों में बांधी जाने वाली ऐसी रस्सी होती है जिसमें पशु न तो हिलेगा न डुलेगा। अगला दोनों पगांगा पैरा बांध दिया, अगले दोनों पैरा बांध दिया या फिर लाडला पैरा बांध दिया, दावना लगा के, ठीक है, या फिर लंगड़ लगा के। अब देखो इनको एक शब्द और है दावण के बाद, मान लो पशु, मान लो एक ये पशु का पैर है, एक ये अगला पैर है पशु का, कोई भी पशु है बेंगा अगला है पैर थाना दिखाई दे रहा है। मान लो जी कोई गाय भैंस जो भी है वो पशु है, ये पशु ने अगला पैरा निया बांध दियो जो को तंग ना करे, बड़ी चौकड़ चाकड़े लगा के अच्छी तरीके को बांध दियो तंग ना करे, ये तो क्या दावण है, किसी भी पशु है। लेकिन जो दूध देता पशु है, दुधारू पशु है, यानी दुधारू पशु का जगह पिछला टांग है, जी मान लो पिछली जी टांग है थाने दिखती हो सी अठे पिछले टांगा में ये जी न्याणो बांध के एक रस्सी बांध के दूध निकालने का जो काम किया जाता है, इस रस्सी को क्या कहा जाता है? ये होता है न्याणा। ओके वे न्याणो है, ये रस्सी होगी दावण और ये रस्सी होगी न्याणा। अच्छी तरीके से इस बात को समझ लेना। थारकुन पूछ ले न्याणो के वे कि दुधारू पशुओं के जो पैरों में जो रस्सी बांधकर दूध निकाला जाता है वो क्या होता है? निनाणा होता होगा। अच्छी तरीके से आपने इसको देख लिया होगा। और दावण के वे गुरुजी का जो का पशु है नी, जो का ज्यादा तंग करे, मारना हुआ, अलाड़ा हुआ और बां पैरा नहीं बांध के छोड़ दो, वो के है? वो दावण है। ठीक है, समझ गया उसी आगे नहीं। अब देखो एक शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द आने लग रहा है, और अपनी संस्कृतियों बिल्कुल राजस्थान की संस्कृतियों जुड़ेड़ा, और आपने जी की संस्कृति है वह राजस्थान की संस्कृति है, बड़ी भारत में बेमिसाल संस्कृति है। और इस संस्कृति ने आप के करा सलाम करा किया धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी अमायड़ सपूतारी, अमायड़ सपूतारी ई पर देवर मन ने आवे अर रो नर नारी जस गावे अधरती धोरानी, अधरती धोरानी। इसे आपने धरती धोरानी, ये पर देवता भी घूमन खातर आवे, अपन दिखे तो कोनी पर ये पर देवता के है बड़ा ही अच्छी तरीके घूमन आवे। तो आपा के ग्राम अगलो देखांगो शब्द आपने संस्कृतियों जुड़ेड़ो। तांगड़ पट्टिया ऊंठा में बांधना। तांगड़ पट्टी के है ऊंठों के बांधी जाने वाली जो सामग्री होती है। ऊंठों में जो मान लो ऊंट है बिगर ऊपर ढांचियों बांध दिया, रड़ंगो बड़ंगो बांध दिया, तांगड़ बांध दिया, यानी जो कोई सामग्री है भी सामग्री के का तांगड़ पट्टिया कहा। ठीक है, जहाँ गाड़ी गुड्डी जोड़ा नहीं जब ऊपर साफ सामान रख गए, अब थाने में दिखा तो को नहीं सकूं, उसका मैं एनिमेशन भी डाल दूंगा उसका, है ना। तांगड़ पटिया कैसा होता है? तो ऊंटों पर बांधे जाने वाली जो सामग्री होती है उसको क्या कहा जाता है? तांगड़ पटिया की जाए। अब देखो गुरुजी गिरवाण के गिरवाण को हिंदी में नकेल, ये लकड़ी से बनी होती है नकेल। नकेल को आने ऊंट होने भी ये नाक में ठोक दी, अठा नाक में लगा के गिरवाण एक इस तरीके की होती है। मान लो ये लकड़ी है और इस तरीके के चूंच सी आगे होती है, ऐसी चूंच सी होती है, यहाँ से क्या होता है थोड़ा सा ये तिखा होता है। इस साइड को क्या करते हैं थोड़ा सा
अलग से ऐसे बना देता हूँ ना, इस तरीके का होता है। ये मतलब नाक के अंदर घुसा के, ये नाक के अंदर, ये जो इस टाइप का ये नाक के अंदर रहता है और ये बाहर रहता है। यहाँ भी क्या होता है, रस्सी बांधने का एक चीज, 18 रस्सी बांधड़ी हुआ है, नकेल है, वो मतलब ब्रेक है एक तरीके। ऊंट को क्या है, ब्रेक है, समझ गया कि ऊंट को ब्रेक है। जहां आप गाड़ी चलाने लग रहा भी वो एक क्लच हो है, एक एक्सीलेटर वाली, एक ब्रेक है, तीन चीज है यानी तीन चीज है। ओ ऊंट को के ब्रेक इनिया खींच दिया नहीं डगरो बठे खड़ जाओ के जगह ऊंट बठे खड़ जाओ तो ओ ऊंट को के है ब्रेक है। रेनी आप राजस्थानी में के का गिरवान का, अरे गिरवानो नाम के नकेल और लकड़ी है। अच्छी तरीके में ध्यान में देख लियो, देख लियो नहीं, हाँ ठीक है। चित्र को मतलब कि और के नाम निकाल लियो। अगर देखो छिंको के अलो गुरुजो छिंको और के आ गयो। अब थाना ठा पशु अलाड़ा जब बाबा पर दावना लगा दिया, ऊंट के ऊपर गाड़ी गुडी जोड़ना है तो हल जोड़न खातिर तांगड़ पटिया कस दिया, तांगड़ पटिया कस दिया। इन सारे सा एक शब्द और बताऊंगा मैं, थाना एक पीननी शब्द और है, छिंको है। छिंको को देखिए के पशुओं के मुंह पर। अब आजकल क्या मान लो कि का आप आजकल मास्क लगावानी, मास्क बूढ़िया तो ये का सरकार है नहीं अणके लगा दियो, छिंको लगा के छोड़ दियो। आप बात सुनिए थे जरूर मुझे कमेंट में बताइयो कि बूढ़िया आजकल के कह का आ सरकार है नहीं अब कड़ा केड़मो हो के कोरोना है और क्या कोरोना मारा तो छिंको लगा दियो, मतलब यहाँ करके मुंह ढकवा दियो। पशुआंग आप क्या करता पहला वो लगाता, तो आप पशुआंग मुंह पर लगाया जाने वाला जो एक प्रकार की वस्तु होती है उसको क्या कहा जाता है, छिंका कहा जाता है। और अंग्रेजी में बात करनी पशुओं में लगाने वालों के है मास्क है, पशुओं में मुंह पर लगाने वालों के है मास्क है। जी आजकल आप लगाड़ा ही रखा थाना ठाई है वो मास्क के है पशुओं में लगाना बिना आप छिंको या छिंकी भी कह देवा तो वो शब्द तो थारो इंपोर्टेंट शब्द बनाए तो याद रख लियो। छिंको शब्द के है, छिंको है पशुओं के मुंह पर लगाया जाने वाला जो मास्क है, उस मास्क को क्या कहा जाता है, छिंको कहा जाता है, याद रखना। चलो अब मैं एक शब्द थाना और बताने लग गया, एक शब्द और किसी को देखो, पीनणी, पीनणी गुरुजी ने शब्द की बीनणी तो मैं ही सुनो, खैर बीनणी तो मैं ही सुनो, कब पड़ोसियों का नई नई बीनणी आई है, पर वो शब्द के है पीनणी। तो पीनणी शब्द की अगर आप बात करा तो पीनणी क्या होता है, जैसे अपने मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो तांगड़ पट्टी शब्द है यानी ऊंटों के बांधे जाने वाली जो सामग्री उसको हमने क्या कहा, तांगड़ पट्टी। गिरबान के थाना में बता दियो गिरबान के है भिन्न भिन्न अच्छी तरीकों से समझो। अब देखो पीनणी के है गुरुजी, अब पीनणी को भी चित्र में थाना अच्छी तरीकों बना दूंगा, पीनणी को भी क्या है चित्र बना दूंगा। जैसे हम इसका अर्थ देखें, हल जोड़ने के लिए जो सामग्री होती है, उपकरण मान लेते, सामग्री तो के छोटी सी उपकरण के दिया पाएंगे है ना। हल जोड़ने के लिए जो ऊंट है ना बिन अलावा आप हल जोड़ा एक तरीका वो जो हल है, इन तरीका का जो हल है इन जोड़ दियो 20 गाल दियो वो यहाँ जमीन में लागे है वो हल है, वो हल हो तो रठा आदमी पकड़ के खड़ी है, अठा जो हल है इनका लागड़ी हुआ एक रस्सी लागड़ी है और आ रस्सी है वह तांगड़ पटिया सागा एक पीनणी और यहाँ करके रहा एक पीनणी होगी। ये पीनणी आ है पीनणी, आ के है पीनणी है, तीन सागा हल्के हो जाओ और जुड़ जाओ, हल जोड़ने का उपकरण है। बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना, आज के जमाने में कहा नहीं ट्रैक्टर में क्या है जिसकी टापलिंग हो नहीं, जिसकी टापलिंग जिसका ट्रैक्टर साथी मेरा जिसका भाई है मैं ट्रैक्टर अगर चलावा ट्रैक्टर ला रहा गला पा अपना जगह खेत का उपकरण हल जोड़ा और बा क्यों जोड़ा पा टापलिंग, तो आ याद रखिए उसकी आ टापलिंग है ऊंट की, यानी पीनणी किसको कहा जाता है, ऊंट की जिसकी टापलिंग है बिना पके के श्याम पीनणी के श्याम। तो एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक इस वीडियो को ना फटाफट शेयर कर दीजिए कि गुरुजी ना राजस्थानी बड़ी भयंकर पढ़ाना आ गए तो सारा में शेयर करो और भी मित्र ना क्लास शेयर करोगा बड़ा ही मजा होगा, जितना ज्यादा थे रिस्पॉन्स दोगा बितना ही ज्यादा ही मजा होगा। और जका मुहावरा भी आने वाला ना वे भी थाना में बस कटाकट करवा दूंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके देख लीजिए। आप पीनणी के है हल जोड़ने का एक ऐसा उपकरण है और आड़ो भाषा में आप कहते हैं गुरुजी टापलिंग है, ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने वाली जो टापलिंग होती है ना कम ज्यादा कर ले वो कर ले वो है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रही होगी बात। अब इस साइड वाला मैं क्या कर देता हूँ आलो गुरुजी ने डिलीट कर दिया हूँ, तो ये जिसका मुम्मा झुम्मा शब्द और बच गया आने भी अपन देख रहा और भी बहुत सारा शब्द है ना
और भी बहुत सारा शब्द है जिसका खाना मैं बता तो जाऊंगा। राजस्थानी शब्दों का ट्रीटमेंट, राजस्थानी शब्दों का पोस्टमार्टम मैं यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर कर रहा हूँ। तो जो साथी मेरे साथ बड़े देर से जुड़े हैं वो एक बार क्षेत्रपाल जी महाराज की जय बोल दो, ताकि मेरे अंदर जोश आ जाए, आप में अंदर जोश आ जाए, और इन शब्दों को मैं आपको क्या करवा दूं, सारों को रटवा दूं, ताकि आपकी जो क्लास है ना बड़ी बेहतरीन क्लास ये हो जाए। बोलो साचे दरबार की जय। आगे देखो शब्द देख लीजिए, लूमा झूमा, अरे लूम, अरे लूंग, ये शब्द है लूम और लूंग, यानी खेजड़ी की सूखी लकड़ी। खेजड़ी की जो सूखी लकड़ी है, जो रेवड़ वगैरह चलाते हैं ना, बका के लूंग, सूखी लकड़ियां सी होवे जका में थोड़ा हरा कोन पर आलडा भी होवे पना के का पर लूंग कमा जकी खेजड़ी के लगे। आगे देखो 64 नंबर इधर से डिलीट हो गया, बहुत सारे बता रही हूं। जैसे व्यालू है, रात्रि का जो भोजन है, रात ने जो भोजन करा बिन आपा डिनर का अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, डिनर, DINNER डिनर। लेकिन आपने राजस्थानी का तो वो किया है, वो ब्यालू है। क्या है? ब्यालू है। और अंगठ के कहा, बैलगाड़ी का एक उपकरण होता है अंगठ। अंगठ क्या होता है? अंगठ बैलगाड़ी का एक उपकरण होता है जिसको अंगठ कहा जाता है। अंगद के है, अंगद को कौन मानते हैं? वो कौन है अंगद? अंगद जो है बाजूबंद। बाजूबंद जो होता है यहाँ पर जो बांधा जाता है, जो महिलाएं अक्सर बांधा करती है, एक तरीके का आभूषण है, बिना पाके का राजस्थानी अंगद कौन। क्लियर है नहीं? आगे देखो अंगरखी। अगरखी है, अगरखी एक प्रकार का कमीज होता है। अगरखी क्या होता है? एक प्रकार का जो विशेष पहनावा होता है ना, वो क्या होता है? एक प्रकार का कमीज होता है, विशेष प्रकार का पहनावा। आगे देखो अंगीठी, अंगीठी और छोटो चुल्लू। अब देखो गुरुजी अंगीठी के थोड़ा सा मैंने मांडिए बताओ नहीं। हाँ चलो थारी डिमांड है कि मांडिए बता दिया, तो अंगीठी में मांड रहे बताऊं। आजकल जी पाले को टाइम चल है, सर्दी का जो मौसम है ना, बीमा अंगीठी बड़ी काम आवे। क्या है? अंगीठी बड़ी काम आवे। तो अंगीठी देखो क्या है जी, मैं अंगीठी बनाऊं, अंगीठी है। थारा दिमाग में बढ़नी चाहिए। थाना अच्छी लगी है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रान के कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा मित्रान के कर दो, इन शेयर कर दो। और बहुत सारा भी वीडियो, हिंदी का वीडियो भी थाने यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आगे देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक तरीके का यंत्र, इसके अंदर एक इतना सारा क्या होता है, एक अंदर होता है। यहाँ से तो क्या है, ये कवर है, यहाँ से तो क्या है, ये कवर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, लकड़ी डालते हैं, और ये बना होता है पूरा का पूरा बाहर से किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। और यहाँ पर एक इसका द्वार होता है। यहाँ पर क्या होता है? द्वार। द्वार किसके लिए? यहाँ से जो हम लकड़ी डालेंगे ये आग जलेगी, यहाँ पर आग जो जलेगी इसके लिए जो राख है यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो राख है वो निकलेगी। यानी ये क्या है? अंगीठी है। यहाँ पर दो सिरिये से लगा दी, जाली लगा दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में? अंगीठी। अंगीठी या फिर इनके कहते हैं सिगड़ी भी कहते हैं। तो अंगीठी या सगड़ी, सिगड़ी एक छोटा प्रकार का चूल्हा है जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए ये काम में आने वाला ये सिगड़ी है। चलो 78 गुरुजी मारा क्लियर है। 70 नंबर बता दो कि 70 नंबर की बात करूं तो 70 नंबर अंगोछा, तोलियो जो है इनके कहां पर अंगोछियो, अंगोछा या अंगोछियो अपन इनके ध्यान। अंगिलो, 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 अंगिलो यहां से देखिए अंगिलो ऐसे है। ये अंगिलो का खूंटी, जी अपना घर में एक दीवार है, दीवार पर एक मोटी सारी गुल्ली में रोक दी, कील रोक दी और कील पर टांग दी और डमो बड़मो, यानी आपके की खूंटी हो सी दीवार पर जो कील ठोकी जाती है, तो जहां पर हम कोई हमारा जो सामान है उसको टांग कर छोड़ देते हैं। बिन गुरुजी अपन के देना आ खूंटी है। खूंटो तो अलग है, खूंटो आप है खूंटी, और खूंटो के उसी पशुओं ने बांधना खातर एक आपा जमीन में एक लकड़ी सी रोपांगा जटा आपा पशुओं बांधना बिना आपा के कैसा खूंटो के जैसा। बिल्कुल कहते हैं नहीं खूंटो, समझ में आ रही है ना? अच्छी तरीके से तो शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक ठोके, सबसे ज्यादा लाइक होना चाहिए इस वीडियो पर। आगे देखो आ क्या अंट संट, ठीक है। अंट संट क्या होता है? अंत और संत अस्त व्यस्त, ज्यादा अस्त व्यस्त होते हैं समान तितर वितर हो जाए, बिखर जाए समान, बिना आपा के काम अंट संट अटके दे। अंटस शत्रुता, अंतस क्या है? वो कान को मेरू तो एंटी हो रहे भाई, अपा ये कहा
फलानियों तो ने मेरू बिल्कुल के हो रहे अंटी हो रहे। अंटी मतलब राजस्थानी शब्द निकलेडो अंटी शब्द है। अंटी बात पाकी को नहीं है। अंटी के अंटस मतलब शत्रुता है, शत्रुता बेरी बेरी आप मुझको दुश्मनी बिना अंटस कह दिया। अंजार क्या होता है? अंजार बीमारी होती है, अंजार अंजार बीमारी को कहते हैं। और अंगोड़ क्या होता है? स्नान होता है। ठीक है जी, नाओ नहीं रोजगा वो नानो के हुए स्नान हुए। तो इया करके आप 75 प्रश्न हल कर लिया। क्या लाग रही है क्लास तो जरूर कमेंट में करियो। बाकी प्रश्न और मैं हर खातर लेके आने ला रही हूँ। धड़ाधड़ में आज 25 प्रश्न और करागे, 100 क्वेश्चन आगे जय बोलने वाला हूँ। और बाकी 100 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में थाने देने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन और 76 है वो देखिए क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ अपंगानिक अंतस्थ हिवड़े शू थारो स्वागत करा मतलब हृदय से। अंतस्थ का मतलब हृदय से। अड़क, अड़क क्या होती है आप ये देख लेना। कोई भी गर्भवती स्त्री है उसका अगर जी मचलाता है ना तो उस जी मचलाने को अड़क कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, ध्यान रख लेना। और जो अंटी शब्द आया अंटी, अंटी वो अंग्रेजी वाला आंट नहीं है, ये ध्यान रखना अंग्रेजी वाला आंट नहीं है। यहाँ पर धोती की जो लपेट होती है ना उनको आंटी, ये कहने अंटा चढ़ा लो बा आंटी है। यहाँ कहने का अपन अंटा चढ़ा लिया तो बा आंटी के धोती की जी लपेट है नहीं बिन के का पा आंटी के दिया। अकठ, अकठ का मतलब वह मादा पशु जिसका दूध नहीं दूध आसानी से न निकलता हो, दूध आसानी से न निकलता हो, आसानी से न निकलता हो उसको क्या कहा जाता है? अकठ कहा जाता है। याद रखना। अकराल और वो सब तो देखो का यार तय बड़ो काम अकराल कर रखे, जंपो काम कर रखे और अकराल कर रखे। अब बात तो थारी सुनेड़ी होसी अकराल और जो जंपो इनका मतलब क्या है? भयंकर। इनका हिंदी में अर्थ क्या होसी? भयंकर काम। बिल्कुल थाना अच्छी तरीके से समझ में आ रही होसी। मैं राजस्थानी भाषा या बागड़ी भाषा क्यों प्रयोग कर रही हूँ बारी बारी में? क्योंकि हमारे क्या है ये शब्द अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाए, माइंड में आ जाए। तो अकराल मतलब भयंकर। अकोर उपहार, किसी को भेंट देना अकोर। अखड़ कहते नहीं अखड़ आदमी होती है, यानी घमंडी। अखड़ का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। उसके बाद में अखाड़ो, जो साधुओं का जो मठ होता है ना कहीं बैठा तो अखाड़ो लाग रहे नराई साधु साधु आ रहे। अखाड़ो का मतलब क्या होता है? साधु जहां पर बैठते हैं उसका जो स्थान होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? अखाड़ा कहा जाता है। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अचकन कहते हैं कि यार बड़ी सुनी अचकन डाल रखी। और अचकन का यहाँ पर क्या तात्पर्य होता है? अचकन का यहाँ पर तात्पर्य होता है जो लंबा कोट होता है ना उसको क्या कहा जाता है? अचकन कहा जाता है। ये आप अच्छी तरीके से यहाँ से याद रख लोगे, है ना। उसके बाद में देखिए अड़ुओ। चलो अड़ुआ खातर मैं थाना क्या करूंगा? एक चित्र बना के दिखाऊंगा। चित्रों पहला मैं क्या करूँ थोड़ी बोर्ड की एक बार एक फोटो खींच लियो फिर मैं थाना को क्या करूंगा? अड़ुआ को चित्र बना के थाना अच्छी तरीके हूँ ये बात मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी जो अड़ुआ है वो क्या होता है। जो अड़ुआ होता है ना वो क्या होता है? थोड़ा सा हिल गया अपना ये जो सिस्टम है। चलो आपा देखा आगे अगला जो शब्द है भाई बात अगर आप करा तो इल्ला इल्ला मैं क्या करूं एक बार दो दिन जगह इल्ला पासा इल्लो किन का है? जो ये इधर वाली साइड है इसको इल्लो कहते हैं। परला किन का आपा जो कोई परली साइड है बिना आपा के कहते हैं परलो। ये दो नया शब्द और जुड़ गया सके इल्लो और परलो। इल्लो तो इल्ली साइड, परलो परली साइड होगी। आलो जी उधर वाली साइड होगी जी आपकी परली। अड़ुआ यानी डराने के लिए एक उपकरण बनाया जाता है। अगर आप खेती से हो, अगर आप किसान से हो तो खेत में क्या बनाया जाता है? रात के अंदर जो आवारा पशु आते हैं ना, रात के अंदर जो आवारा पशु आते हैं उनको डराने के लिए एक प्रकार का उपकरण बनाया जाता है जिनके नाम अड़ुओ कहते हैं। अड़ुओ अब क्या बने अड़ुओ देखो आपा क्या करा एडी मोटी एक डांग लगा दी, एक एडी मोटी डांग लगा दी नीचे बड़ो सारा कचरो घेर दियो और अठे एक मान दियो एक लठ बांध दियो है और लठ के ऊपर एक हांडी चेप दिया। लठ पर काली जी की हांडी बनी। हांडी किन कहेंगे भी बात मैं करूं। हांडी किन का है भी बात करूं। एक बार देखो आज की काली हांडी है नहीं आई काली हांडी ना है तो और काली कर दे। अठा हाथ हो गयो, अठा इल्ला भी हाथ हो गया। हाथ का बड़ा सा डिस्का बांध दे, डिस्का पॉलीथीन बांध दे और नीचे ये क्या है इसके पैर बना दिए जाते हैं। अब आम ऊपर क्या करे? आम ऊपर जगह बोडिया में पुराना कपड़ा पड़ा वाली वो कपड़ो इन क्या कर देवट है कपड़ो आने पिरा देवे या कपड़ा जगह आने पिरा देवे। तो इन तरीकों वो जो के है एक अड़ुओ हो गयो। वो अड़ुओ के है इन खेत में लगा दे।
खेत में कोई भी क्यारी हो नहीं, क्यारी जिसकी डोली हो है, डोली। अब डोली किन का है, डोली भी मैं थाना बताऊंगा। एक शब्द आवा था उखाड़ो, अरे उखाड़ो किन का है बिंगी भी बात मैं करूंगा। खाड़ो है, डोली है, हांडी है, एक ये शब्द है हांडी होगी आ जिकी काली हांडी है, एक यहाँ लठ रोप के और बिन ऊपर यहाँ बांस या रोप दे, यहाँ कर दे बिन खड़े कर दे। ऐसे का है कि हाथ वो काम कर रहे हैं तरीकों को, यहाँ खड़े हो गए यहाँ कर आ लो ओके है गुरुजी वो अड़ुओ है। यहाँ ठामे अड़ुआ ने ऊपर हांडी है वहां लगा दिया, बिन हांडी को मतलब क्या एक सिर बना के छोड़ दिया और नीचे बिना पैर है बिन मां रोप दिया डोली के ऊपर। और रात ने जगह पशु है, यानी रात के टाइम जो आवारा पशु है वो अगर आते हैं तो इस अड़ुए को देखकर, ये जो अड़ुआ है इस अड़ुए को देखकर वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बार नहीं लगा जान कोई आदमी रुखाड़ी करना आ रहा है, क्या करना आ रहा है, रुखाड़ी। अब एक शब्द और आ गया रुखाड़ी, क्योंकि इसके आसपास के जो शब्द है उनको मैं बात करूं रुखाड़ी गुरुजी। और रुखाड़ी के पंगो है। अब रुखाड़ी, रांडी, अड़ुआ, डोली, खड़ा सारा शब्द आप सागा सागा जितना शब्द है ने मैं शब्दां क्या कर देंगा, खारो ट्रीटमेंट कर देंगा। और शब्द देख लिया तो देखो अड़ुओ तो थे समझ गया गुरुजी आ के जी अड़ुओ है, बिल्कुल अड़ुओ हो गयो। अड़ुओ थारा समझ में आ गयो कि एक ऐसा उपकरण बनाया जाता है, एक ऐसा जुगाड़ बनाया जाता है जिससे आवारा पशुओं को डराया जाता है रात में। वो अड़ुओ यही खड़ा रहा, ताने खड़ रहा अरबा यहाँ लागा जाना है मारा खातिर खड़े, तो वो अड़ुओ के है, वो अड़ुओ ही तो उनके डराने का एक क्या है, एक इस तरीके का एक उपकरण बना हुआ होता है। एक उपकरण होता है जो खेत में लगाया जाता है, बिल्कुल। अब देखिए हांडी क्या है, अड़ुआ क्या है, डोली क्या है, खड़ा क्या है, इन सारे शब्दों के ऊपर क्या करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो इनसे संबंधित जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों के ऊपर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे इन शब्दों का। गुरुजी बताइए थे रुखाड़ी रुखुड़ी और के पंगो है, तो अड़ुओ थे देख लियो। ठीक है, अब देखो हांडी क्या होती है। हांडी, हांडी हो है, मान लो मैं एक हांडी को चित्र बनाने लगा रहा हूं, आ तो उल्टी हांडी लगा रहा है, आ है आपने केस उल्टी हांडी, छोटो सो गड़को हो गया, आ है हांडी, इनके कैसे हांडी। हांडी में क्या करते हैं, अब हांडी में एक शब्द और याद आ गया, इन काली काली करेड़ी है बारे मिट्टी लगा के इन लेपते हो, मिट्टी लगा के लेप के इनके अंदर दूध गर्म किया जाता है, यानी इसमें दूध डालकर, दादी आपने क्या करा है, इनमें दूध डालकर सारों दिन इन गर्म कर वो दूध उबालो आ जाए, और सुबह बिन क्या कराना बिलोने मंगा लगे, बिलोनो शब्द हो रहा है आले जी शब्द धारण तो बहुत सारा आना है। हाँ जी, अगर थे राजस्थानी हो तो थाना शब्दां की भरमार मिलन वाली बिलोनो हो रहा है। अब दूध गर्म करने का एक पात्र होता है हांडी, जो मिट्टी की बनी होती है, जो काली काली होती है, और जो हारो है नहीं, हारो हारो फटा में हारो को नहीं लिखोगे, हारो का गुरुजी हारो के हारो भी बता लिखे हुए। ये जो हारा होता है उसमें ये छोड़ दी जाती है, जिसमें दूध सारों दिन से डालकर दूध डालकर इस हारे में रख दिया जाता है। हारे में दिन में क्या डाले जाते हैं, छाना। अब गुरुजी छाना और क्या है, छाना भी मैं थाना बता सुन, यानी अब इतने सारे शब्द है, एक अड़ुए से हमें निकल कर आ रहे हैं। एक अड़ुआ था, अड़ुए में हमने हांडी लगाई, हांडी से शब्द आया। हांडी क्यों है गुरुजी, एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करने के लिए हारे में रखी जाती है। हारो क्यों है वो भी बताऊं। और हारे में क्या डाले जाते हैं, छाना डाला के आग डाल दिया, आपके अंदर पड़े रहे, धीरे धीरे आन चुके होती जाओ, वो दूध गर्म होते जाओ और कट जाए दूध, यानी लाल हो जाए, बड़ाई भी ऊपर आ जाए, और फिर आप बिलोड़न चेप दिया। सारा शब्दान आप भी क्लियर करा। हांडी आपको क्लियर पता चल गया, आलो जी हांडी को करा ट्रीटमेंट, हांडी हटा दिया। अब फिर बना से आप बिलोड़ो। ठीक है, हारो के है, हारो अपने ऐसे बना होता है, एक इस तरीके से गोल गोल बना के, ऊपर से ये क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, इधर से छेद होता है बड़ा सारा इसमें, जैसे हांडी इधर रख दी हमने, हांडी इधर रख दी और ऊपर आधी ऊपर निकली हुई होती है, और इधर हमने ये लगा दिया छाने वगैरह, इसमें दूध होता है और दूध उबलता रहता है, ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है, जक्कन आप ढकनी कह दिया। ठीक है, ओके आपनो हारो। हारो मतलब दूध को गर्म करने के लिए जो एक स्थान बनाया जाता है, जिसमें अपने छाने वगैरह डालकर उसको गर्म किया जाता है, उसको हारा कहा जाता है। अलो जी हारे में काम हो गयो। ठीक है गुरुजी, हारो हो गयो। अब हारम छाना क्यों है, जो हमारे पशु होते हैं उन पशुओं का जो गोबर है उनको इकट्ठा करके इस तरीके से छोटे छोटे गोबर के ऐसे बना के क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए, उनको सुखा दिए जाते हैं, बरकुलिया बन जाए, और बरकुलिया बन जाता है, ये हरा सूख जाए नहीं, जलावने के काम आवे। ठीक है, बिंगे बाद में अगर अपने बात करें कि ये जो अपने इनकी बात कर ली,
अब आपके सामने एक शब्द और है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर है बिलोना। अब बिलोना क्या होता है उसकी बात हम करें तो ये जो बिलोना है ये क्या बला है, बिलोना है वो क्या बला है उसकी भी अगर हम बात करें तो देखिए, यानी जो हांडी थी उसमें दूध हमने गर्म किया, हमने जो हारा है उसमें रखा, उसमें हमने छाने डाले, उसके बाद में जो बिलोना है यानी एक जो बड़ा सारा हांडी होती है उसका बड़ा रूप है, बड़ा सारा रूप है, इसका बड़ा सारा गलबा होता है और इस तरीके से बड़ा सारा होता है, जिसमें क्या किया जाता है यहाँ पर जो दूध होता है उसमें रात को इधर डालकर छोड़ दिया जाता है, दिन सुबह जब मिलता है तो उसमें दही बनता है, ये मैं झेरनो डाल के झेरनियों यहाँ चला गया यहाँ बस कर लिया, लस्सी बना लिया। यानी ये लस्सी बनाने के लिए जो पत्र काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बिलोना कहा जाता है। ठीक है गुरु जी, डोली के वह डोली वह जी अपने खेत की क्यारियां बनी है बांटेड़ी, क्यारियां बीच में जो आप एक छोटी सी मेड़ बनावा भी, मेड़ ने के कहा डोली कह दिया। गुरु जी खाड़ो के वह, खाड़ा क्या होता है, बस ये मान लो जैसे ये खाड़ा आ रहा है इधर से, यानी जो हमारे खेतों में पानी लगता है वो पानी आने का जो ये होता है ना, पानी आने का जो मार्ग होता है उसको क्या कहा जाता है, खाड़ा कहा जाता है। अब के शब्द रहेगा गुरु जी, रुखाड़ी के पंगो है, रुखाड़ी वो पंगो है कि खेत में आवारा पशु आते हैं उसकी सुरक्षा करना, पशु ने है उसकी सुरक्षा करना क्या कहलाता है, रुखाड़ी होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे शब्दों को इसी अडुए से संबंधित कुछ शब्दों को हमने 10 से 1 शब्द और हमने इसके ग्रहण कर लिए हैं, 10 से 1 शब्द और ग्रहण करिए, फिर आगे वाला शब्द देख लेते हैं। फिर आगे वाला, आगे देखो आलीजो, आलीजो का मतलब है शौकीन, या फिर आलीजो का मतलब क्या होता है, शौकीन या रसिक आदमी। आलीजो भंवर, अपने राजस्थानी में आपने गाना सुना होगा आलीजो भंवर, ये सुना ना आलीजो भंवर, तो आलीजो का मतलब क्या होता है, जो शौकीन आदमी है ना, शौकीन आदमी मस्त मौला है उसको क्या कहा जाता है, आलीजा का। आवड़ना, अब मेरे बरगो भाई कोई नाने रह गयो, मेरे को बरगो भाई नाने रह गयो और नाने राम बिंग बेचारों को लाग्यो कोनी जी, तो नानी बिन पूछा के बात बेटा तन आवड़ियो कोनी के, तो वो आवड़ना क्या होता है, आवड़ने का मतलब मन न लगना, आवड़ना आवड़ना होता है मन लगना या फिर आवड़ियो कोनी के, जो मन कौन लाग्यो, आवड़ गयो के बेटा जो मन लाग गयो, यानी आवड़ना का मतलब मन लगना होता है। अब क्या आवटना, आवटना मतलब उबलना, यानी जो हारे में हमने जो हारा था, ये बड़ा सारा हारा था, यहाँ पर हमने क्या रख रखा था, इतनी बड़ी सारी हमने हांडी इसमें रख रखी थी, ये हांडी है हमने यहाँ पर रख रखी थी। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो छाने हैं, जो छाने हैं उसको डाल रखा था, इधर इसके अंदर दूध भरा हुआ है और दूध से इधर लपटें निकल रही है, दूध से इधर क्या हो रही है, इधर लपटें निकल रही है दूध से। समझा रहा हूं मैं, आवटना क्या होता है, उबलना। अब आवटने का मतलब बाज के दादी आवा, अरे क्या बेटा दूध आवट गयो, दूध आवट गया मतलब दूध क्या हो गया, उबल गया, यानी आवटने का मतलब क्या होता है, उबलना होता है। आगे जो शब्द है इस्तगासो, इस्तगासो का मतलब फरियाद लेके आना, फरियाद लेके आना इस्तगासो होता है। आगे उकड़नो, उकड़नो और उबटनो एक ही बात है, क्या देने का दूध खुदबदाई जो दूध है उबल गयो, यानी उसमें भैंस वो निकल रही है, मतलब उबटना उबकना क्या होता है आपका, उबलना होता है। उड़ीक प्रतीक्षा कि मारो छेल बंवर गेरडो है विदेश, और बिंगीज की उड़ीक है माने लाग रही है, उड़ीक मतलब है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या होती है, उड़ीक होती है। अच्छी तरीके से आप बस भेजे में सेट कर लेना। आगे देखिए, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टेड शब्द मैंने आपके लिए इसमें रखे। उतावल, उतावल का मतलब क्या होता है, शीघ्रता, यानी कि मारा छेल बवर थाने में उड़ीक रही हूं, तू तावड़ो सो आ जा, उतावड़ो सो आ जा मतलब है शीघ्रता से उठा जा। आगे देख उनाड़ो, आप शब्द ले आने का यार, अब तो उनाड़ो होना चाह रहे, उनाड़ो का मतलब क्या होता है, गर्मी, उनाड़ो, उनाड़ो का मतलब गर्मी। और शालो, अब शालो चालन आ रहा मतलब सर्दी, उनाड़ो और शालो, शालो मतलब जो सर्दी होती है उसको क्या कहा जाता है, शालो कहा जाता है। उबाक का नहीं, और मन तो देख उबाक हवे, ठीक है, मेरू तो कलाकंद कौन खाई जा भाया, मेरू तो काजू कतली खाई जी, और कलाकंद ने आप देख लिया तो मारा क्या आना जी, उबाक आवे, उबाक मतलब उल्टी, कई चीज ने देख लिया तो क्या हुआ हमारा उल्टी, उबाक का मतलब उल्टी। अब देखिए ऊक, यहाँ पर मांड के पानी पिया नहीं, और की आज की मुद्रा बनी है, इस हाथ से जो ये मुद्रा बनी है, इस मुद्रा को क्या कहा जाता है, ऊक कहा जाता है। यानी पानी पीने के लिए जो आप हाथ से ये मुद्रा बनाते हो उसको क्या कहा, ऊक मांड ले रे भाई तन पानी पिया दूं, तो ऊक के है हाथ की मुद्रा है। उंडो,
क्या गुरुजी आज तो थे बड़ा ही डूंगा पढ़ाना आ रहे हो, ऊंडो पढ़ाना आ रहे हो, मतलब गहराई से जो गहरा होता है। क्या गुरुजी भी गांव में मैं गया बैठा कुओ बड़ो डूंगो हो, ऊंडो हो या डूंगो हो, शब्दिंग का प्रयोग कर लिया आपा थोड़ा सा जिया जिया आपा आगे आगे पीछे होता जाओ बेटा, पानी बदलती जाओ थोड़ी सी, 4 कोस में बदला पानी, 5 कोस में बदला पानी, बात आ रही याद ही हो सी। डूंगा मतलब है गहरा। चलो आ लाइन तो थारी होगी कंप्लीट, आ लाइन क्या होगी थारी, बिल्कुल थारी होगी जी कंप्लीट। आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, इनमें भी हारा नहर, ठीक है, लस्सी लुस्सी बना दी पूरी। आगे देखो, कचकड़ो, घरे आयो एक कबाड़ियो, बिन कह रहे तेरकन कचकड़ा गो बट्ठल है के, अब कचकड़ा को बट्ठल यानी प्लास्टिक का बट्ठल, बट्ठल के हुआ है, बट्ठल तो थे जानो ही ग्राम में, बट्ठल तो जानो एडो मोटो एक पात्र है, बीमा पर पानी गालिया, पशुओं ने हरियो चारों पे डालिया, यानी इसको क्या कहा जाता है, बट्ठल कहा जाता है। आगे देखिए कच्चरगान, अरे कथे टींगरो जमी कच्चरगान कर रखी है रे, अरे टींगरो थे जमी कच्चरगान कर रखी है, अरे बा कच्चरगान के अव्यवस्थित जो रूप होता है ना उसको क्या कहा जाता है, कच्चरगान कहा जाता है। आगे देखो टिंगर बड़ा कुचमादी हो गया, यानी कुचमाद का मतलब क्या होता है, बदमाशी। कुचमाद के लिए हम एक शब्द अड़बाद, अड़बाद शब्द को भी प्रयोग आप पाई खातर कर सका। कुचमाद मतलब क्या होती है, अड़बाद करनी होती है। कुचरनी, कुचरनी अड़बाद एक ही बात है ना, कि कुचरनी कर ली, छेड़छाड़ कर ली, फलाना टिंगर है फलानी टिंगरी सब कुचरनी कर ली, जब जेल में पकड़ के ले गया तो छेड़छाड़ में सा कर ली, जब कुचरनी हो गया वो शब्द है ना। आगे देखिए कांकड़, कांकड़ शब्द किन किन बेरो है, जल्दी जल्दी बताओ, कांकड़ शब्द किन किन बेरो है, जद बीन और बीननी आवे नहीं, जी यहाँ बीन है, एक ब्याज जन खातर गयो बनड़ो, बनड़ो तो दे जानो बीन ने कह, बीन किन का, वर ने कह, वर हिंदी वर वर वर, और वो जो वर है वो आपने क्या बनड़ो है, वो बनड़ो जब प्रनाई जन जावे, ब्याज जन जावे, जब वो 500 बीननी ले आवे नहीं आपरे गांव में, गांव की जी सीमा प्रारंभ हुआ है बठे के है कांकड़, यहाँ कहने कांकड़ पर नारियल बधारनो है, कांकड़ पर क्या करना है, नारियल, मतलब गांव की सीमा आने से पहले सीमा, सीमा कांकड़ मतलब सीमा है जी, याद रख लियो। आ लो जो गुरी और उखराली, कुत्तियांगो बैठने को स्थान, जिका कुत्ता है, जिका गंडकिया है, गंडक, यानी कुत्तों के बैठने का जो स्थान होता है उसको गुरी या उखराली कहा जाता है। याद कर लेना अच्छी तरीके से। बेगो, अरे छेल भवर मारा बेगो आ जा रे, जल्दी, क्या होता है, जल्दी होता है। अरे गवालियो, गवालियो तो होता है जो रेवड़ चराने वाला, गाय पशुओं को चराने वाला, ग्वालिया होता है जैसे चरवा कहते हैं ना हिंदी में, चरवाहा, रेवड़ का जो ग्वालिया होता है, रेवड़ को चराने वाला। आलो गुरुजी दांती के पंगो है, घास काटने का जो उपकरण है उसको दांती कहा जाता है। अब दांती किसो को है, दांती है जी हाँ इसी को है दांती, अठे दांतरियां लागड़ी हुई, यहाँ दांतरियां लागड़ी है, अठे भी एक लकड़ी को के लागड़ो है, यहाँ हैंडल लागड़ो है, हैंडल लागड़ो है, ओ के उपकरण है, आ दांती है। इससे क्या होता है, घास काटने का काम इससे किया जाता है। इससे क्या किया जाता है मेरे मित्रों, घास काटने का काम यहां पर किया जाता है। इस तरीके से आपने और मैंने क्या कर दिया, आज नावाद शतक बना दिया। नावाद शतक यानी 100वां क्वेश्चन हमने 100 नावाद कर दिए। नावाद का मतलब क्या है, और भी हमारी ये पारी चलेगी और हो सकता है डबल 100 भी लग जाए, रोहित शर्मा भी आप बन जाऊंगा, डबल 100 भी लग सकता है। यानी 100 तो मैंने यहां पर लिखे, इसके साथ साथ मैंने 20 से 25 शब्द आपको ऐसे और बता दिए जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, धन धनाधन ये जो क्लास थी और ये जो बागड़ी वाली क्लास थी, ये कैसी लगी जल्दी से कमेंट में लिख देना। तब आप लिखोगे ना तो बड़ा ही मजा आएगा। और ऐसी ही बेहतरीन क्लास, एक शानदार क्लास इन शब्दों की ओर लेके आने वाला हूं, भाग नंबर 2। और उसके बाद में मैं आपको राजस्थानी के जो मुहावरे हैं ना, वो मुहावरे अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर आप पहली बार आए हो, नए हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। रीट की हिंदी की तो मैं आपको बता देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप आके पेपर उठा के क्वेश्चनों को पढ़ लेना कि गुरुजी थे सच्ची कि वह प्रश्न सारा का सारा ही आ गया। तो जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अंत समय तक रह के ये क्लास सुनी। जो जो आपके कमेंट थे, आपकी प्रतिक्रियाएं थी, मैं उनको पढ़ूंगा। जो कमेंट मुझे अच्छा लगा उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। अगर कोई आपका डाउट रहता है उसका भी मैं आपका रिप्लाई के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।